स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कांकेर जिला के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको पूरा इमेज दिखा के जो है हम आज कांकेर जिला के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। पूरा एक एक चीज़ें डिफाइन कर देंगे और आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जितना भी चीज़ें पढ़ेंगी मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि ये मेरा दावा है, ठीक है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए इस यूट्यूब के साथ, मेरे इस वीडियो के साथ। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें कांकेर जिला के बारे में जो है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं कोशिश करूंगा कि याद हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? याद हो जाए। पढ़ तो लेंगे ये अलग बात है, याद हो जाए ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि कांकेर जिला का गठन कब हुआ था। कांकेर जिला का गठन तो कब होना था? 25 मई 1998। कब हुआ था? तो 25 मई 1998। कब हुआ था? 25 मई 1998, ठीक है। 25 मई 1998 को जो है कांकेर जिला का गठन हुआ था, ठीक है। बात आती है अब ये कि भैया ये किससे अलग होकर बना था? किससे अलग? तो उस समय याद करिए कांकेर जिला जब बना तो उस समय जो है बस्तर जिला हुआ करता था, बहुत बड़ा, ठीक है। बहुत बड़ा क्या हुआ करता था? बस्तर। उसी से होकर जो है अपना क्या बना है? कांकेर जिला बना है, ठीक है। अब बात आती है कांकेर जिला में कितने तहसील और कितने विकास खंड है। कितने तहसील और कितने विकास खंड है? चलिए मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, उसके जरिए आपको तहसील विकास खंड सबके सब आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। उतना ही तहसील है जितना विकास खंड है, वही तहसील है जो विकास खंड है, ठीक है। कुल मिला के जो है 7 तहसील है और 7 विकास खंड है। क्या क्या तहसील और क्या क्या विकास खंड है? तो चलिए मैं थोड़ी सी छोटी सी कहानी बताता हूँ कि 2 दोस्त थे। कौन कौन? भानु प्रताप और उसके दोस्त कोंदा थे। कौन कौन? भानु प्रताप और उसके दोस्त कोंदा। वो दोनों दिन भर सोचते रहते थे कि भैया हम जाएं तो कांकेर कैसे जाएं। तो उसका दोस्त वो कोंदा, ठीक है, वो कहाँ बैठा करता था? दुर्ग। दुर्ग मतलब क्या चीज़ है? एक चट्टान, ठीक है। चट्टान मतलब एक किला। उस किला में जाकर क्या किया करता था? बैठा रहता था, सोचता रहता था। एक छोटा सा क्या लिया था? पंखा। क्या लिया था? छोटा सा पंखा। कौन? गोंदा, ठीक है। ऐसे घूमता रहता था छोटा सा पंखा। और क्या खाता रहता था? खजूर खाता रहता था। क्या खाता रहता था? ऐसे पंखा झुकता था और खजूर खाता था, ठीक है। ये तो हो गई कौन? ये हो गई कोंदा। कोंदा के बारे में कोंदा यही सोचता था कि भैया कांकेर जाए तो जाए कैसे, और क्या क्या करके सोचता था? पंखा में ऐसे झुकता रहता था और खजूर खाता रहता था, ठीक है। और उसका दोस्त भानु प्रताप वो जो अलग इलाके में बैठकर नहर में, कहाँ पे? नहर पे जाके बैठ के आमा खाते हुए सोच रहा था उसके पास, ठीक है। कहाँ पास? नहर के पास। चलिए फिर अंत में वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? लेक दे के घूम घाम के कहाँ पहुँच जाते हैं? वो लोग पहुँच जाते हैं कांकेर। कहाँ पहुँच जाते हैं? कांकेर। तो सबसे पहले मैंने कहानी बताया भानु प्रताप और कोंदा। कौन? भानु प्रताप और कोंदा, ठीक है। तो कुल मिला के जो है 2 विकास खंड, 2 तहसील पता चल गया। कौन कौन सी? भानु प्रतापपुर और एक कोंदा था, मतलब दुर्ग कोंदल। क्या चीज? दुर्ग कोंदल। कहाँ पे बैठ के खाता था वो? दुर्ग मतलब किला में, इसका मतलब दुर्ग कोंदल। भानु प्रताप और दुर्ग कोंदल, ठीक है। ये 2 विकास खंड हो गई। अब इसके बाद जो आता है विकास खंड के बाद वो है क्या चीज? वो कोंदा है, वो क्या कर करके खा रहा था? क्या क्या चीज कर रहा था? तो वो ऐसी पंखा हिला रहा था, है ना, छोटा सा पंखा। और क्या कर रहा था? खजूर। तो क्या आ गया? पखांजूर। क्या आ गया? पखांजूर। क्या आ गया? पंखा और खजूर से पखांजूर आ गया। ये तीसरा चीज हो गया, ठीक है। और जो है भानु प्रताप क्या सोचता रहता है? आमा खाता रहता है, ठीक है। आमा खाता रहता है मतलब 4 आमा। क्या चीज? आमा खा रहा है मतलब 4 आमा। और लास्ट में जो कहाँ बैठा रहता है वो लड़का? कहाँ पे? नहर पे। नहर से आ गया नरहरपुर, ठीक है। क्या आ गया? नरहरपुर। इसका मतलब भानु प्रतापपुर, दुर्ग कोंदल, पखांजूर, फिर 4 आमा, फिर नरहरपुर। ये 4-5 हो गई, ठीक है। अंत में कहाँ? मतलब अंत में पहुंच जाते कांकेर, मतलब अंतागढ़। अंतागढ़ हो गया 6 और कहाँ पहुंच जाते? कांकेर। और 7वां क्या हो गया? कांकेर। ये इतनी बातें आपको 7 के साथ याद हुआ कि नहीं? आप मेरे साथ बोलिए। भानु प्रतापपुर, दुर्ग कोंदल, पखांजूर, नरहरपुर, 4 आमा, अंतागढ़, कांकेर। क्या इतनी बातें याद हो गई? तो हो गई, ठीक।
आपको साथ में बोलना भी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे एक पहाड़ है, कौन सी पहाड़, मलाज कुंड की पहाड़ी। मलाज कुंड की पहाड़ी में से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, कौन सी नदी निकलती है, तो दूध नदी निकलती है। क्या नदी निकलती है, दूध नदी निकलती है। और उसी दूध नदी में एक जलप्रपात बना हुआ है भाई। मलाज कुंड की पहाड़ी है तो वहां पे क्या मिलेगा, मलाज कुंड जलप्रपात। क्या, कौन सी जलप्रपात, मलाज कुंड जलप्रपात। इतनी बातें याद हो गई क्या, ठीक है। और यही दूध नदी जो है कांकेर जिला से होके गुजर जाती है। इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। अब आपको 4-5 तो और जगह याद रहनी चाहिए। कितनी जगह याद होनी चाहिए, 5 जगह और याद होनी चाहिए। वो जो 5 जगह है, 5 जगह आपको याद होनी चाहिए। वो है लौह अयस्क क्षेत्र। लौह अयस्क क्षेत्र, इसे कैसे याद करेंगे, चलिए पहले नाम बता देता हूँ। नाम बताने के बाद आपको बताता हूँ इसे याद कैसे रखना है। 4 गांव, मेटा बोदली, आरी डोंगरी, हाहा लद्दी, राव घाट। क्या चीज है, राव घाट। चलिए, ये पांचों है। पांचों का नाम याद करने के लिए आप समझिए कि वहां पे एक क्षेत्र है, कहाँ, आस कांकेर में। कांकेर में कितने गांव याद रखना है, 4 गांव। क्या रखना है, 4 गांव। क्या गांव, 4 गांव। 4 गांव में आपको जो है एक मोटी लड़की थी, कौन सी, मोटी लड़की। वो आरी लेके ना डोंगर पे जा रही थी। कहाँ जा रही थी, डोंगर। क्या करने, लकड़ी काटने। भैया मैं तो आज लकड़ी काटूंगा पूरा ही, है ना जी। तो वो मोटी लड़की जो है आरी रख के डोंगर जा रही थी, ठीक है। और वो सोच रही थी कि बहुत सारा लकड़ी जो है काट के लाऊंगी। तो वहीं पे जो है लद्दी से फिसल कर जो है गिर जाती है। तो लोग क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। कहाँ पे, वो जो लद्दी में गिर जाती है तो, ठीक है। चलिए, 4 गांव था, 4 गांव से 4 गांव याद रखें, ठीक है। और वहां पे अब आपको क्या याद रखना है, मोटी लड़की। तो मेटा बोदली, क्या चीज, मोटी लड़की से मेटा बोदली, मेटा बोदली। 4 गांव, मेटा बोदली और आरी डोंगरी। क्या चीज, आरी डोंगरी, आरी डोंगरी। आरी डोंगरी कैसे, वो आरी रख के जा रही थी, ठीक है, डोंगर की तरफ, आरी डोंगरी, ठीक है। आप वो फिसल के गिर जाती, किससे, लद्दी से। तो हाहा लद्दी, वो लोग हंसने लगते, हा 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 हा। तो हाहा लद्दी, हाहा लद्दी, हाहा लद्दी। और एक चीज याद आपको रखना पड़ जाएगा, राव घाट। क्या चीज, राव घाट। चलिए, उसके पड़ोस में ही आपको एक चर्रे मर्रे जलप्रपात मिलेगा। क्या चीज, चर्रे मर्रे जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात। चलो ठीक है भाई, मर जाते हैं तो चर्रे मर्रे जलप्रपात, ठीक है। इतनी बातें याद हो गई, ठीक है। अब आपको पखांजूर इलाके में, कौन सी इलाके में, पखांजूर इलाके में आपको एक और नदी देखने को मिल जाती है। वो नदी है परलकोट नदी। क्या चीज, परलकोट नदी। परलकोट नदी को ही कोडरी नदी कहते हैं। क्या नदी कहते हैं, कोडरी नदी। उधर ही एक घटना घटा था, कब, 20 जनवरी 1825 को। कब, 20 जनवरी 1825, 20 जनवरी 1825, 20 जनवरी 1825, 20 जनवरी 1825 को जो है परलकोट विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, क्या हुआ था, परलकोट विद्रोह। आप परलकोट विद्रोह जो है किसके द्वारा हो गया था जी, गेंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, गेंद सिंह के द्वारा जो है परलकोट विद्रोह हुआ था। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। कौन सी, परलकोट विद्रोह जो है गेंद सिंह के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, तो 18 जनवरी 20 जनवरी 1825 में। कब, 20 जनवरी 1825 में, ठीक है। अब ये पखांजूर के बारे में एक चीज याद रखना, बांग्लादेश के लोग जो है, बांग्लादेश के लोग वहां से भाग गए थे अपने देश से, ठीक है। कभी कुछ हुआ होगा, ठीक है। वहां के लोग जो है यहाँ पे आए थे छत्तीसगढ़ में, तो उनको शरण दिया गया था। क्या दिया गया था, शरण। तो पखांजूर में ही लोगों को रखा गया था, इसलिए इसको शरणार्थी स्थल भी कहा जाता है। क्या स्थल कहा जाता है, शरणार्थी स्थल। क्यों कहा जाता है, तो बांग्लादेशी लोगों को यहीं पे शरण दिया गया था, यहीं पे शरण दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जगह का नाम है जिसका नाम है पंचवटी। क्या नाम है, पंचवटी। इस पंचवटी जगह से संबंधित मुख्य बात ये है कि ये जो है रामायण कालीन स्थल से संबंधित है। वो कैसे, तो कहते हैं कि यहीं पे माता सीता की हरण हुई थी। कहाँ पे, यही माता सीता की हरण हुई थी। कौन सी जगह में, तो पंचवटी। कहाँ पे, पंचवटी।
पंचवटी जगह में ही माता सीता का ही क्या हुआ था, हरण हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज और बताने के लिए भूल गया था कि यहाँ पे एक हाईवे जाती है। क्या चीज? हाईवे, जो सबसे लंबी हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि NH30 है। क्या चीज है? NH30, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग में से एक है। सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग है छत्तीसगढ़ की, कौन है? तो NH30। चलिए यहीं पे आपको लोकसभा सीट देखने को मिल जाती है, एक ठो। ठीक है, कितने ठो? एक ठो। का क्या चीज देखने को मिलता है? लोकसभा सीट। लोकसभा सीट में कौन बैठती है? तो सांसद। ठीक है, सांसद तो बदलते रहते हैं। अभी फिलहाल मोहन मंडावी है, तो अभी फिलहाल आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, कभी भी चेंज हो जाएंगे, वो तो चेंज होते रहते हैं। तो फिलहाल ये याद रखिए कि यहाँ पे लोकसभा है, ठीक है, जो कि सांसद बैठते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुलगांव। क्या चीज? एक जगह का नाम याद रखिए, कुलगांव। और इस कुलगांव में गांधी ग्राम की, इस कुलगांव को क्या दिया गया है? गांधी ग्राम की संज्ञा दी। किस चीज की संज्ञा दी गई है? गांधी ग्राम की संज्ञा दी गई है। किस गांव, कुलगांव को क्या, किस नाम से संज्ञा दी गई है? तो गांधी ग्राम। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाने वाली प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसी कुलगांव में आपको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा इस गांव में, कुलगांव में? रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, आपको गोटा टोला, ठीक है, आपको एक जगह मिलेगा गोटा टोला। गोटा टोला, गोटा टोले एशियन के साक्ष्य मिले, इसरो द्वारा प्रमाणित है कि भैया यहाँ पे एलियन आए थे। ठीक है, एलियन के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पे? गोटा टोला। गोटा टोला में ही एलियन के साक्ष्य मिले, गोटा टोला। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा है कुलगांव। कुलगांव में गांधी ग्राम की संज्ञा दी गई है। और दूसरी बात, रूरल इंडस्ट्रियल एरिया, सॉरी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। चलिए, गड़िया पहाड़ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, गड़िया पहाड़ जो है आपको देखने को मिलेगा। इस गड़िया पहाड़ में गड़िया महोत्सव इसी इलाके के लोग मनाते हैं। क्या मनाया जाता है? गड़िया महोत्सव मनाया जाता है गड़िया पहाड़ इलाके में। तो चलिए, ये गड़िया पहाड़ से संबंधित क्या चीज है? गड़िया महोत्सव। ठीक है, यहाँ की प्रमुख जनजाति हलवा व गोड़ है। क्या चीज? हलवा व गोड़, हलवा व गोड़। ठीक है, ये सारी बातें याद रहनी चाहिए। सीमावर्ती राज्य, चलिए सीमावर्ती राज्य जो है आपको एक ही चीज देखने को मिलता है, वो क्या है? महाराष्ट्र। कौन सी दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में। ठीक है, आपको जो है कांकेर जिला कौन से सेल समूह के अंतर्गत आता है? कभी पूछ दिया जाए तो कौन सी सेल समूह के अंतर्गत आता है? तो वो है धारवाड़। कौन सी? धारवाड़। अब देखिए, वहाँ पे आपको शिक्षा संस्थान भी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट शिक्षा संस्थान जो होने वाली है वो है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय आपको कहाँ देखने को मिल जाता है? कांकेर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहीं पे काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज है। क्या चीज का? कौन सी कॉलेज है? काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर कॉलेज। खेरखेट्टा जलाशय आपको देखने को मिल जाता है कांकेर जिला में ही, जो कि पखांजूर इलाके में आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा? खेरखेट्टा जलाशय कांकेर जिला में ही है। कहाँ है? खेरखेट्टा जब भी पूछा जाए तो कांकेर, खेरखेट्टा जब भी पूछा जाए तो कांकेर। यहाँ आपको एक जगह मिलेगा नथिया नवागांव। क्या चीज? नथिया नवागांव। ठीक है, ये प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। क्या है? प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। जब भी पूछा जाए तो यहाँ पे नथिया नवागांव क्या चीज है? तो प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। कांकेर में सोम राजवंशों ने शासन किया। कांकेर में सोम राजवंशों ने शासन किया। इतनी बातें याद है। और कभी पूछ दिया जाए सोम राजवंशों ने कब तक शासन किया, पूछेगा ना जी, तो 1125 से 1344 ईस्वी तक। कब? 1125 से 1344, 1125 से 1344 ईस्वी तक। ठीक है, आपको गुफा देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिल जाती है? गुफा। कौन सी गुफा? जोगी गुफा। अब ये आप कंफ्यूज होंगे कि क्या चीज? तो भैया जोगी मारा गुफा तो एक भी और है ना जी। तो ये जोगी गुफा है जो कांकेर जिले में है, और जोगी मारा गुफा जो है आपको सरगुजा जिले में देखने को मिल जाता है। कहाँ देखने को मिल जाता है? सरगुजा जिले में। चलिए
आज के लिए कांकेर जिला में इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थी और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो जो है आपको मिलती रहे। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। चलिए नमस्कार।